देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहां से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। देखो, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एज 3 at different temperatures and collected the data as the given below. Result are given in the following table as gram of substance dissolve in 100 gram of water to form a saturated solution. बात समझिए बच्चों, ये देखिए ये टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को जब हमने 280 केल्विन पे, 283 केल्विन यहाँ टेम्परेचर दिए हुए, 283 केल्विन पे जब हमने पोटेशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व किया, किसमें, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, पानी है, ध्यान से चेक कर लो, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, पानी है। 100 ग्राम पानी लिया और सॉल्युबिलिटी यहाँ पर निकाली जा रही है, तो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही, 21, और 293 कैलिबर। इधर ध्यान से जरा चेक कर लेना भैया, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, 32, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी 62, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, 106, और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, 167। ठीक, इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड को देखो, सोडियम क्लोराइड 283 केल्विन टेम्परेचर पे ओनली 36 है इसकी सॉल्युबिलिटी। 36 का मतलब समझ रहे हो कि 100 ग्राम अगर टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन वाइज इसको समझते हैं। इधर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 330 केल्विन। बात समझो, टेम्परेचर कितना देके रखा है, 330 केल्विन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। टेम्परेचर कितना देके रखा है, 330 केल्विन, और सॉल्यूट कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप टेबल में कहां जाओगे, पोटेशियम नाइट्रेट पे जाओगे, 313 केल्विन के नीचे जाओगे। अब बताओ, ये 62 ग्राम लिया इन्होंने, पोटेशियम नाइट्रेट कितना लिया है, 62 ग्राम। तो 62 ग्राम 330 केल्विन पे, सुन लो ध्यान से, एट 313 केल्विन। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। KNO3, तो मैं पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 लिखूंगा, समझ जाना आप। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट जो है आपका, ध्यान से सुनिएगा, वो 313 केल्विन पे कितना ग्राम, 62 ग्राम डिसॉल्व हो जाता है, कितने ग्राम पानी में, 100 ग्राम वाटर में। करेक्ट, तो ध्यान सुनो, एट 330 केल्विन इन 100 ग्राम वाटर, सुन लो भाई, 313 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाता है, 62, यानी कि 62 डिसॉल्व। उसने आपसे सवाल पूछा है कि 313 केल्विन पे अगर हम 50 ग्राम पानी ले लें, कितना ले लें, 50 ग्राम पानी ले लें, तो बताओ कितना पोटेशियम नाइट्रेट की जरूरत पड़ेगी कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए। तो हम यहाँ यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एट 313 केल्विन इन 100 ग्राम वाटर, पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड, पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द टेबल, कितना रिक्वायर्ड था पोटेशियम नाइट्रेट, 62 ग्राम। अब बताओ, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, 100 ग्राम वाटर में अगर पोटेशियम नाइट्रेट कितने टेम्परेचर पे, 313 केल्विन पे, तो एट 313 केल्विन 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना चाहिए था, 62 ग्राम। तो 1 ग्राम वाटर में कितना रिक्वायर्ड होगा, इन 1 ग्राम वाटर, अगर हम 1 ग्राम वाटर ले लें तो पोटेशियम नाइट्रेट कितना रिक्वायर्ड होगा, बताइए, KNO3 बताइए, 62। भाई यूनिटरी मेथड लगाना आता है, ये 100 आके इधर डिवाइड कर देगा, तो 62 बाय 100 ग्राम। ध्यान से सुन लो, अगर 1 ग्राम पानी लेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड कितना होगा, 62 बाय 100। तो अगर हम कितना ग्राम पानी लेंगे, 50, तो अगर हम 50 ग्राम पानी लेंगे, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, इन 50 ग्राम वाटर, KNO3 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, चेक कर लो, 1 ग्राम में इतना, तो 50 ग्राम में कितना, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 50 इंटू 62 अपॉन 100 ग्राम। ठीक, 50 वन जा 50, 52 जा और 2 वन जा, और यहाँ 31 ग्राम। तो आंसर आ जाएगा कितना, 31 ग्राम। ठीक, तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ जाएगा, 31 ग्राम। यानी कि अगर 313 केल्विन पे ही आपको 50 ग्राम वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए बोले, तो पोटेशियम नाइट्रेट कितना लगेगा, 31 ग्राम। बताइए, कोई डाउट है, बताइए, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब ध्यान से चेक करो, पार्ट 2 देखिए क्या कह रहा है।
बी पार्ट में, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड in the water 350 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature। ध्यान से चेक करो, प्रज्ञा ने वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया, किसका? पोटेशियम क्लोराइड का। जाके चेक करो, ये पोटेशियम क्लोराइड है आपका यहाँ लिखा हुआ, और टेम्परेचर कितना देके रखा है? 353 केल्विन। तो 353 केल्विन पे पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कितनी? 54। यानी कि 100 ग्राम पानी में 353 केल्विन पे पोटेशियम क्लोराइड कितना ग्राम डिसॉल्व हो जाता है? 54 ग्राम। लेकिन प्रज्ञा ने क्या किया? प्रज्ञा ने इस सॉल्यूशन को कूल कर दिया। हाँ भाई, 353 केल्विन से उसने उसको कूल करने के लिए छोड़ दिया, धीरे धीरे कूल करने के लिए उसने उसको छोड़ दिया। अब मुझे बताओ कि जब धीरे धीरे कूल करते हो सॉल्यूशन को तो क्या होता है? बताइए, जब सॉल्यूशन को कूल करते हैं तो क्या होता है? बताइए। हेलो, जब सॉल्यूशन को कूल करते हैं तो क्या होता है? बताइए। क्या सिखाया था क्लास में? किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने से क्या होता है? क्यों भाई, क्या पढ़ के आए हो बताओ? किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम कूल करते हैं तो क्या होता है? बताइए। नहीं पता? पढ़ के नहीं आते हो? किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो क्या होता है? क्रिस्टल्स बनते हैं ना उसके, भूल चुके हो क्या? कूल होगा सिस्टम धीरे धीरे, तो जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आएंगे, क्योंकि और एक चीज और, जब आप कूल कर रहे हो तो भाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी ना, खुद सोचो ना। जब आप कूल करोगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि आप टेम्परेचर एक तरीके से डिक्रीज कर रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाकर 353 केल्विन किया था, तब जाके 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व होता है ना। अगर कूल करोगे तो भैया इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ना। चेक कर लो, रूम टेम्परेचर पे लाओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ना। जहां 54 डिसॉल्व हो, 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा था, उससे कम होगा। तो कम होगा तो बाकी बचा हुआ एज अ क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकलेगा। यस और नो? बताइए। ठीक, तो इसका आंसर देखिए क्या लिखना है, मैं ग्रुप पे आपको सेंड कर दे रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीज करेगी और पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, ओके, या बनते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, व्हिच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेंपरेचर। हाँ भाई, 293 केल्विन पे जाओ, ये रहा 293 केल्विन। हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हमें बतानी है। हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम पानी में, तो ध्यान से सुन लो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ? सॉल्युबिलिटी का मतलब समझिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है। ध्यान सुन लो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं कहीं पर। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन 100 ग्राम सॉल्वेंट हाउ मच solute is dissolved at a given temperature, at a ठीक, किसी दिए गए टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फिक्स कर लो, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर, इसमें कितना कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो बताओ पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 32, ठीक, 32 ग्राम्स। पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 36 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम एंड अमोनियम क्लोराइड की 37। सबसे ज्यादा किसकी? 37, अमोनियम क्लोराइड। इसने बोला था हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इस टेम्परेचर पे किसकी? तो जवाब है अमोनियम क्लोराइड। ठीक, इसके सभी पार्ट्स का आंसर मैंने आपको सेंड भी कर दिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है?
तो जवाब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक, ये बात मैंने आपको क्लास में बताई है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आंसर मैंने आपको सेंड कर दिया और क्लास में मैंने आपको समझाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।